दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं CTD टी टैबलेट का। दोस्तों इस टैबलेट में हमें बेसिक सॉल्ट के रूप में मिलता है क्लोरथेलिडॉन और टेलमिसार्टन। तो ये जानते हैं ये टैबलेट किस काम में आती है, इसे आपको कैसे लेना होता है, इस टैबलेट के क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये टैबलेट आपको मार्केट में कितने रुपए की मिलती है और इस टैबलेट को लेने से पहले आपको किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना होता है, देने वाला हूं पूरी जानकारी आज की अपनी इस वीडियो में। तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह से दवाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी जाती है। तो आइए सबसे पहले हम नजर डालते हैं इस टैबलेट के पैकिंग पर। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं ये टैबलेट आपको कुछ इस तरह के स्ट्रिप में मिलती है। बैक साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जहां पर आपको इसमें सभी डिटेल्स लिखी हुई मिल जाती है, ठीक है। और फ्रंट साइड से इसकी स्ट्रिप कुछ इस तरह की दिखाई देती है। इस स्ट्रिप में आपको 15 टैबलेट्स मिलती हैं और ये 15 टैबलेट्स आपको मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 212.80 रुपए की मिल जाती है, यानी 212 रुपए 80 पैसे की इसकी 15 टैबलेट्स आपको मिलती हैं। अगर हम बात करें इस टैबलेट के सेल्फ लाइफ की तो 2 साल इसकी सेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पर आप इसके मैन्युफैक्चर डेट और एक्सपायरी डेट दोनों ही देख सकते हो। चलिए दोस्तों हम नजर डालते हैं इस टैबलेट में मिलने वाले कॉम्पोजिशंस के ऊपर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो कॉम्पोजिशन मिलता है, ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन्स, तो यहाँ पर आपको मिलता है क्लोरथेलिडॉन 12.5 mg और टेलमिसार्टन आपको यहाँ पर मिलता है 40 mg, ठीक है। डोजेज वगैरह यहाँ ऊपर दे रखी है, पढ़ लीजिएगा किस तरह से आपको इसका रख रखाव करना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ वार्निंग इन्होंने जो दे रखी है, अभी आपको आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से आपको इस टैबलेट को दूर रखना है, ठीक है। चलिए अब हम ये जान लेते हैं इस दवा को कौन सी कंपनी बनाती है। तो मेड इन इंडिया बाय IPCA लेबोरेटरीज लिमिटेड द्वारा इस दवा का निर्माण कराया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप ये चमकीली एक पट्टी सी देख रहे होंगे, ठीक है, ये इसकी ओरिजिनलिटी की मतलब पहचान है, ठीक है। इसको आप देख करके पहचानिएगा कि ये जो आप CTD टी टैबलेट ले रहे हो, ठीक है, ये टैबलेट ओरिजिनल है या फिर डुप्लीकेट है, ठीक है। चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी ये टैबलेट है इसका इस्तेमाल आप कौन सी समस्या में करेंगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों CTD टी टैबलेट का इस्तेमाल हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, यानी आपका जो ब्लड प्रेशर है वो हमेशा हाई बना रहता है या अचानक से हाई होता है, तो उस समय आपको आपके डॉक्टर ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, उसे लो रखने के लिए, ठीक है। और दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल करके, यानी कि आप ये टैबलेट आप जब लेते हैं तो ये आपके ब्लड प्रेशर को लो रखता है और भविष्य में आने वाले हार्ट अटैक, स्ट्रोक या किडनी प्रॉब्लम से आपको बचाता भी है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो आप इस टैबलेट का सेवन कर सकते हैं, डॉक्टर आपको खुद ही ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। चलिए अब हम इससे होने वाले कुछ साइड इफेक्ट्स के जो सिम्टम्स हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो दोस्तों इस टैबलेट को लेने के बाद अगर आपको इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम देखने को मिल रहा है तो आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें, जिनमें पहला है डिजीनेस यानी चक्कर आना। यानी इस टैबलेट को जब आपने लिया है और उसके कुछ देर बाद आपके चक्कर आ रहे हैं, आपका पूरा सिर घूम रहा है, तो ये इसका साइड इफेक्ट का सिम्टम्स है। बैक पेन यानी कमर में दर्द होना, साइनस इन्फेक्शन, डायरिया यानी दस्त लगना, स्किन अल्सर और नोजिया या वॉमिटिंग, ये सभी इसके कुछ साइड इफेक्ट के सिम्टम्स है। अगर इनमें से एक भी साइड इफेक्ट का सिम्टम्स इस दवा को लेने के बाद आपको नजर आता है, ठीक है, तो उस समय आपको इस टैबलेट को लेना बंद कर देना है और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। चलिए अब हम इसके डोजेस के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि इस टैबलेट को लेने से पहले आप किसी अच्छे डॉक्टर से अपने आप को दिखवा लें, ठीक है, क्योंकि आपकी कंडीशन को देख करके ही डॉक्टर आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से डोज बताता है, ठीक है, और उसी डोज के मुताबिक आपको इसे लेना होता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होगा कि आप अपने डॉक्टर को दिखा लें,
वही आपको डिसाइड करके बताएंगे कि आपको दिन में इसकी 2 गोलियां लेनी है या 1 टैबलेट लेनी है, ठीक है, कितने दिनों तक लेनी है, कैसे लेनी है, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए अब हम इसके कुछ प्रिकॉशंस यानी इस दवा को लेने से पहले आपको कौन कौन सी सावधानियों को ध्यान में रखना होगा, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली सावधानी ये है कि अगर आपने शराब पी रखी है तो उस समय आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है, या अगर आपने इस टैबलेट को खा रखा है तो उस समय आपको शराब नहीं पीनी, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए अनसेफ होगा। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं, वो इस टैबलेट को लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेके तभी इसका सेवन करना शुरू करें। अगर आपने इस टैबलेट को ले रखा है यानी खा रखा है तो उसके बाद ना तो आपको ड्राइविंग करनी है और ना ही हैवी मशीन्स ऑपरेट करनी है। ऐसा करने से आपको चक्कर आ सकता है और हो सकता है कि आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और जो पेशेंट हमारे किडनी के हैं या जो पेशेंट हमारे लीवर के हैं, लीवर डिजीज के हैं, वो इस टैबलेट को लेने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद ही इसे लेना शुरू करें।